हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनावी रफ्तार पकड़ ली है और धड़ाधड़ एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे बीजेपी को लाभ मिल सके। अपने इसी चुनावी अभियान के चलते नायब सिंह सैनी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे विपक्षी दलों को जोर का झटका लगा है। खासतौर पर सैनी सरकार ने कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है जिसका लाभ कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए उठा सकती थी। हालांकि नायब सिंह सैनी ने इस योजना को लागू कर पूर्व सीएम मनोहर लाल का फैसला भी पलट दिया है, लेकिन यह तय है कि नायब सरकार के इस फैसले से हरियाणा में बीजेपी को बड़ा लाभ मिल सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। नायब सरकार ने सबसे अहम जो फैसला लिया है वो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा है और समझा जा रहा है कि यह फैसला बीजेपी सरकार की तकदीर भी लिख सकता है। दरअसल पिछले काफी समय से राज्य भर के सरपंच ई कोटेशन प्रणाली का विरोध कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर मनोहर लाल सरकार ने ई टेंडर प्रणाली लागू की थी, लेकिन इस प्रणाली से सरपंच नाराज चल रहे थे और इसे लेकर उन्हें गुस्सा भी था। परंतु नायब सरकार ने तत्कालीन सरकार के फैसले को पलटते हुए ई टेंडर प्रणाली को तो लागू रहने दिया है, लेकिन यह घोषणा भी कर दी है कि अब बड़ी पंचायतें 21 लाख तक के कार्य बिना ई टेंडर के करवा सकेंगे। नायब सरकार ने सरपंचों को बड़ी ताकत देते हुए उनके डीए को 16 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया है, यानी कि वो इस खर्च से टैक्सी हायर कर सकेंगे। पंचायतों को कोर्ट फीस में भी बड़ी राहत दी गई है। पहले यह राशि मात्र 1100 रुपए थी, जो कि अब बढ़ाकर 5500 रुपए कर दी गई है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील को दी जाने वाली फीस में भी 5500 से 30,000 कर दिए गए हैं। वहीं अब पंचायतों को पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा और इसके लिए 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील को दी जाने वाली फीस में 5500 रुपए से 30,000 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं अब पंचायतों को भी पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा और इसके लिए 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। सरपंचों की ताकत बढ़ाते हुए अब उन्हें डीसी और एसपी के साथ कुर्सी लगाकर बैठने का अधिकार भी मिल जाएगा। इसके साथ ही पंचायतों की इनकम बढ़ाने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ऐसी तमाम घोषणाओं के जरिए सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर के सरपंचों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है। हालांकि यह तो समय ही बताएगा कि सैनी सरकार के इन फैसलों से बीजेपी को कितनी राहत मिल पाती है। वहीं अब खबर यह भी है कि हरियाणा में जेबीटी टीचरों की नियुक्ति के साथ साथ राज्य में ग्रुप सी और डी में भी हजारों भर्तियां की जा रही हैं। इससे सरकार युवाओं को आकर्षित करने की योजना पर काम कर रही है। फिलहाल सरकार ऐसे ही तमाम फैसलों से बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने के प्रयासों में जुट गई है। हालांकि बीजेपी सरकार की ये लुभावनी योजनाएं और घोषणाएं क्या रंग लाती हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।